फैटी लीवर आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज अल्कोहलिक फैटी लीवर जो कि अल्कोहल के एक्सेसिव कंजप्शन से होता है, एंड सेकंड थिंग इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर. सो अल्कोहलिक फैटी लीवर इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. जो भी हम अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं ये हमारे ब्लड से सर्कुलेशन से लीवर में जाता है. लीवर में जाके इसकी मेटाबॉलिज्म शुरू होती है एंड ओवर द टाइम इट डैमेजेस दी हमारे लीवर सेल्स को और उसमें चेंजेस प्रोड्यूस करता है जिसे हम बोलते हैं अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज अल्कोहलिक फैटी लीवर. सेकेंड थिंग इज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, दैट इज कॉल्ड एज नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़. सो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ यूजुअली ओबेसिटी के केसेस में या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम के केसेस में, इंसुलिन रेजिस्टेंस या टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस के केसेस में हमें देखने मिलता है. इस कंडीशन में अगर ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में डेवलप्ड हो रही हैं जिसको हम टाइमली स्क्रीन नहीं कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्नोस्टिक टूल्स, वो ओवर द टाइम कन्वर्ट हो जाता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ में, जो आगे प्रोग्रेस करता है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस जो कि लीवर की सूजन है. So all these condition leads to non-alcoholic fatty liver disease. So we have to take important steps to prevent this, and it is a preventable condition by controlling obesity and other metabolic factors. So fatty liver जो condition है ये over the time develop होती है. It's not कि आज ही हमको सारे इसके features देखने को मिल जाएंगे. Over the time what happens, the fat keeps on accumulating in the liver एंड वो उसके मेटाबॉलिक फंक्शंस को डिस्टर्ब करता है, जिस कारण से सारी कंडीशंस के फीचर्स अपीयर होते हैं. सो मोस्ट कॉमन फीचर दैट में अपीयर इज द वीकनेस एंड फटीग. देयर में बी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड एब्डोमिनल पेन एज वेल. इसके अलावा हमारा जो इंडाइजेशन की इशू भी हो सकता है, एब्डोमिनल फुलनेस हो सकती है, और सीवियर केसेस में इसमें पीलिया जो कि जॉन्डिस के लक्षण भी आ सकते हैं. सो दिस इज़ पार्शली इरिवर्सिबल टू द स्टेज, और लेटर स्टेज में ये काफ़ी क्रोनिक चेंजेस में कन्वर्ट हो जाता है.